आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आइए आज की इस वीडियो में हम अपने घर में जो नित्य पूजा करते हैं उस नित्य पूजा में हमको कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं और ना आप भ्रमित होना। भ्रमित तो वो करते हैं और भ्रमित वो होते हैं जिनके पास शास्त्र के प्रमाण नहीं होते, जो शास्त्र के आधार पर नहीं चलते। मैं आपको जो कुछ भी कहूंगा शास्त्र प्रमाण से कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। मैं अपने जीवन को तभी धन्य समझूं जब मैं आपको शास्त्र की कही हुई इन बातों को बड़ी सरलता पूर्वक आप तक पहुंचा सकूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी पूजा में एक नई विशेषता जुड़ जाए, आप कुछ अच्छा करने का प्रयास अपनी पूजा में करें। हम लोग लोगों की सुन के करते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाती है। आप शास्त्रों की सुनिए और शास्त्र के प्रमाणों की सुनिए कि शास्त्र कहता क्या है। जब भी आप नित्य पूजा करते हो ना, आपको 10 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत कुछ कहा है शास्त्र में, किंतु मैं आपको छोटी छोटी तो बहुत बहुमूल्य जानकारी इन 10 पॉइंट्स के अंदर दूंगा। आपने बड़ी ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनना है और समझना है। सर्वप्रथम आप जो नित्य की पूजा पाठ करते हैं उसमें आपने पहले इन 7 बातों का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। पहले तो इन 7 बातों का विशेष ध्यान रखिए। प्रथम, जब भी आप पूजन करें आपके माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए। तत्सर्वम निष्फलम भवेत ललाटे तिलकम बिना निर्णय सिंधु में कहा गया है कि उस व्यक्ति के सारे कर्म निष्फल चले जाते हैं पूजा पाठ जिसके माथे पर तिलक नहीं होता और भगवान की पूजा करता रहता है। दूसरा, यह ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपने माथे पर जो तिलक लगाएं उस तिलक को कभी देवताओं को ना लगाएं। वह तिलक जो आपने लगाया झूठा हो जाता है। इसलिए भगवान की पूजा पाठ के लिए भगवान को तिलक जो आप लगाएं वो शुद्ध तिलक होना चाहिए। भगवान के लिए अलग से तिलक लगाइए। तीसरी, आपको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि प्रातः काल आपने जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं आप उनको शुद्ध तिलक लगाइए, उनको अक्षत चढ़ाइए। किंतु ध्यान दीजिएगा कि प्रातः काल ही आपने देवी देवताओं को तिलक अर्पण करना है। और चौथी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि देवताओं को जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं, अक्षत अर्थात बिना टूटा हुआ चावल, जो देवताओं को चावल चढ़ाया जाता है, देवताओं को चढ़ाए जाने वाले चावल को 3 बार धोना चाहिए। और जो पितरों को चावल चढ़ाया जाता है अक्षत, उसको 1 बार धोना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब भी आप देवताओं को चावल चढ़ाए ना, पहले उसको 3 बार धो लीजिए। 1 बार धोया, फिर 2 बार धोया, 3 बार। देवताओं के लिए चावल 3 बार धो लेने चाहिए। कि न पादासनम आकर्षयेत, अर्थात कि आपकी जो पूजा पाठ का आसन है उसको कभी भी आपने पैरों से खींच के इधर उधर नहीं करना। कई लोगों की आदत होती है, झुकने में उनको तकलीफ होती है, आलस्य होता है, वो पैरों से आसन को इधर उधर खींचते रहते हैं। ये गलत है, इसलिए आप इसको सुधार कीजिए। आपने कभी भी अपनी पूजा के आसन को पैरों से नहीं खींचना है। और छठवीं बात, जब आप पूजा करें कभी आपके हाथ में अक्षत चिपक जाएगा, कभी प्रसाद चिपक जाएगा, कभी पुष्प पाती चिपक जाएंगी, तो आपने ऐसे हाथ नहीं झाड़ने। ये गलत आदत को छोड़ दीजिए। हवन करते समय, पूजा पाठ करते समय, भगवान का प्रसाद लेते समय हाथों में कुछ अवशेष चिपक जाते हैं किंतु हम लोग ऐसे झाड़ते हैं, ये दोष कारक माना जाता है। आपने पूजा पाठ के प्रसाद की, हवन की कोई भी वस्तु को ऐसे हाथों से नहीं झाड़ना है, अपितु हाथों को धोना है। और 7वीं बात जो शारदा तिलकम के अंतर्गत कही गई है, पूजा काले देवतायाम नोपरि भ्रामयेत परम, अर्थात जब भी आप भगवान की पूजा करें भगवान के सिर के ऊपर से कभी भी आपने अपना हाथ नहीं घुमाना। चाहे आप भगवान को भोग लगा रहे हो, हाथ में जल लेके सिर के ऊपर से घुमाना ये वर्जित माना जाता है। इसलिए आपने पूजा के समय देवताओं के सिर के ऊपर से अपना हाथ नहीं घुमाना है। यह तो है विशेष 7 बातें जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। और दूसरी जो विशेष जानकारी है मैं आपको देना चाहता हूं कि वर्जम परिषुतम पुष्पम वर्जम परिशुद्धम जलम, अर्थात शास्त्र कहता है बासी पुष्प और बासी जल भगवान को कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। आपको इसके लिए मैं एक विशेष प्रमाण दे रहा हूं, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिंग पुराण का है, तस्मै द्वे सर्व कार्याणि देवकानि द्विजोत्तमाः अद्भिः कार्याणि पूताभिः सर्व कार्य प्रसीदये। देवताओं की पूजा के लिए जल अनिवार्य है। बिना जल के देवताओं की पूजा हो ही नहीं सकती, इसलिए जल पूजा पाठ में अनिवार्य है। लेकिन बासी जल, सड़ा जल, पुराना जल
उसका प्रयोग आपने कभी नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि हमारे वहां तो 3 दिन के बाद जल आता है, 4 दिन के बाद जल आता है, दूर से जल लाते हैं, तो हम बासी जल भगवान को ना चढ़ाएं तो कैसे? तब आपने वहां पर जब भी आप ताजा जल लेके आवे तो आप उसमें तुलसी दल डाल दीजिए या आप गंगा जल डाल दीजिए, इससे वह जल सदैव ताजा बना रहता है। और यह भी आपने ध्यान रख लेना है, जब भी आप देवताओं को जल चढ़ाएं तो एक गलती कहीं आप कर तो नहीं रहे। कौन सी गलती? शास्त्र कह रहा है कि नखाग्र केश निर्धूत स्नान वस्त्र घटोदकम अश्रीकरम मनुष्याणाम अशुद्धम संस्पर्शेत विधि। शास्त्र कह रहा है कि जब भी आप देवताओं को जल चढ़ाएं उस जल में कभी आपके नाखून ना लगें। यदि आपके हाथों के नख नाखून जल में डूबते हैं वह जल अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उस अशुद्ध जल को भी देवताओं को नहीं अर्पण करना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि आप देवताओं के लिए जल रख भी रहे हैं तो आपने वह जल कांच के बर्तन में नहीं रखना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप तांबे में, पीतल के धातुओं के जो बर्तन होते हैं आप उसमें ही देवताओं के लिए जल रखें, कांच के बर्तन में नहीं। और पूजा पाठ करते समय आपको तीसरी जानकारी अपनी ध्यान रखनी है कि आपको दीपक की अच्छी व्यवस्था भगवान के लिए करनी है। मैंने देखा है कई लोग पूजा पाठ में दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक कैसा प्रज्वलित करते हैं, बड़ा गंदा सा वह दीपक हो रहा होता है, दीपक में कालिक लगी रहती है, पुरानी रुई को पुनः से पूजा में यूज कर देते हैं जलाने के लिए। यह वर्जित है, यह गलत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान की पूजा में जो आप दीपक का प्रयोग करें वह दीपक बिल्कुल धुला हुआ और शुद्ध, दीपक को रोज धोना है आपने, शुद्ध दीपक ही आपने भगवान को प्रज्वलित करना है। और एक बार जो बाती आपने दीपक में लगा दी उसको पुनः से प्रयोग में लेकर नहीं आना है। और दीपक से जुड़ी हुई विशेष जानकारियां जो भी हैं मैंने आई लिंक में वीडियो दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब भी आप दीपक को जलाएं ना तो दीपक को प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को जरूर धो लेना चाहिए। शास्त्र कह रहा है दीपम स्पृष्ट्वा तो यो देवी मम कर्माणि कारयेत तस्यापराधे द्वे भूमि पापम प्राप्नोति मानवः। अर्थात कि दीपक को प्रज्वलित करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना है, दीप से दीप नहीं जलाना है, इससे दरिद्रता आती है। घृत दीपो दक्षिण सात तेल दीपस्तु वामतः, तेल का दीपक बाएं भाग में और घी का दीपक दाहिने भाग में देवताओं के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। और नित्य की पूजा में आपने चौथी बात का विशेष ध्यान रखना है, वह क्या है, आप जब भी पूजन करें तो मंत्रों के साथ करें, क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा हुआ है कि बिना मंत्र तामसी शात, पूजा पाठ बिना मंत्र के तामसी कहलाती है। अब आप कहेंगे भगवान तो भाव का भूखा, बिल्कुल सत्य है, भगवान भाव के भूखे हैं, किंतु आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम कुछ मंत्र अपने भगवान को सुनाएं। जैसे कोई टीचर के सामने एक बच्चा अपना याद किया हुआ पाठ सुनाता है, ऐसे ही आप भगवान के लिए कोई मंत्र याद कीजिए, श्लोक याद कीजिए। और मैं कहना चाहूंगा आप भगवान की पूजा बिना मंत्रों के मत कीजिए। अगर आप बिना मंत्रों के पूजा करना भी चाहते हैं तो कैसे करनी है, मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं, पहले उसको ध्यान पूर्वक सुनना। अर्चनम ये न जानन्ति हरे मंत्रेर यथोदितम ते तत्र मूल मंत्रेण पूजित अच्युतम शुभे मौन कालेषु नितराम कर्म कालेषु दैविके पैतृके वा पावकेषु दिव्यां भाषा वदेदतः। नारद पुराण और मार्कंडेय स्मृति का यह श्लोक है। कहा गया है कि जिसमें देवताओं की पूजा सुंदर श्लोकों से करनी चाहिए। जब भी आप देवताओं की पूजा करें 3 मंत्रों से होती है, वेद मंत्र, आगम मंत्र, नाम मंत्र। वेद मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आगम मंत्र भी नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, तब आप नारद पुराण के कहे अनुसार नाम मंत्र से भगवान की पूजा करें। उदाहरणतः जैसे आप गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः जलम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः दुग्धम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। आप गणेश जी के नाम से पूजन कीजिए। आप शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय जलम समर्पयामि, नमो भगवते वासुदेवाय दुग्धम समर्पयामि। अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय जलम समर्पयामि। अर्थात आप इन नाम मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा करो, लेकिन ऐसे नहीं कि जलम समर्पयामि दुग्धम समर्पयामि। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा विशेषता अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिएगा। और 5वीं बात जो विशेष ध्यान में रखनी है, शास्त्र कहता है जब आप देवताओं की पूजा करने के लिए तैयार हो जाएं तो आपने सबसे पहले पूजा का प्रारंभ कहां से करना है। तो शास्त्र कहता है कि रविर्विनायक चंडी ईशो विष्णु तथैव च
अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्कर्मेतु महत् भयम्। जब भी आप देवताओं की पूजा करें, सबसे पहले आपने सूर्य भगवान की पूजा करनी है, उसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, रविर विनायकश चंडी, उसके बाद माता जी की पूजा करनी है, ईशो, उसके बाद फिर भगवान शिव की, उसके बाद फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, कर्म से भगवान की पूजा करनी है पंचदेवोपासना में। इस तरह से आपने यहाँ पर अपनी पूजा के अंदर एक नई विशेषता को जरूर जोड़ लेना है। और छठवीं बात, आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप पूजा पाठ करें ना, तो मौन होकर पूजा करें। कई लोग पूजा पाठ में बोलते बहुत हैं, बहू ये लेकर आना, बेटा ये लेकर आना, माला जप रहे हैं, ध्यान वहां भाग रहा है, माला जप रहे हैं, मन भ्रमित हो रहा है। ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। पूजा का मतलब होता है ध्यानम, ध्यानार्थे ध्यान पूजायाम, ध्यान लगाकर अपने आराध्य का ध्यान करना, इसे पूजा कहते हैं। ये नहीं कि पूजा कर रहे हो, दुनिया भर की बातें भी लोगों से करते चले जा रहे हो, बेटा बहू से बात कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, ये पूजा का अर्थ है। और मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं अग्नि पुराण का। देखिए क्या लिखा है अग्नि पुराण में, स्नाने देवार्चने होमे भोजने याग योगयो आवश्यके चपे धीरः सदा वाचयमो भवेत्। स्नान करते समय, भोजन करते समय, देवताओं की पूजा करते समय भक्तों को बोलना नहीं चाहिए। पूजा में यदि आप सांसारिक बातों को बोलते हैं तो इस पूजा को करने से कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा है आप पूजा ही मत करिए। किंतु यदि आप पूजा करते हैं, मौन होकर शांत चित्त भाव से भगवान की पूजा करनी है, ना कि किसी से आपने बातचीत करनी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जोर देकर कह रहा हूं। और सातवीं जानकारी आपने पूजा में ये रखनी है कि आपने नित्य भगवान को पंचोपचार से, दशोपचार से पूजा करनी है। अगर आप पंचोपचार से पूजा नहीं कर सकते, दशोपचार से पूजा नहीं कर सकते, तब आप क्या करें, यदि आपके पास नैवेद्य भोग लगाने के लिए ना हो, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो शास्त्र का एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दें। केवल नैवेद्य समर्पणे व पूजा सिद्धि रीतिम गंध पुष्प समर्पण मात्रेण पूजा सिद्धिरित्यपि कुवेरिः अभाव पुष्प तोयाभ्याम तद भावेतु भक्तितः तुलसी दल मात्रेण युक्तम तत् परिपूयते। अर्थात शास्त्र कहता है आपने नित्य भगवान को पुष्प भोग आदि अर्पण करना चाहिए। जब आप नित्य की पूजा में रोज दूध दही आदि नहीं अर्पण कर सकते, क्या करें, आप भगवान को पुष्प अर्पण कर दीजिए, नैवेद्य अर्पण कर दीजिए। और ये भी आपके पास नहीं है, आप कहीं दूर की यात्रा में हो, किसी के घर में पूजा कर रहे हो, कहां से कुछ लेकर आए, पूजा पाठ करनी है तो आपके पास पुष्प भी नहीं है, नैवेद्य भी नहीं है, तो मनसा पर कल्पयामी के भाव से आप भगवान को सब कुछ अर्पण करें, किंतु अंत में तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दें, आपकी सारी पूजा सफल हो जाती है। जब आपके पास पूजा पाठ की सामग्री का अभाव हो। और पूजा पाठ में आठवीं बात को आपने यह ध्यान देना है कि जब भी आप देवताओं को पुष्प चढ़ाए ना, तो मध्यमा अनामिका पुष्पम संग्रह्य पूजयेत्। अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा मिलाकर आपने भगवान को पुष्प अर्पण करने हैं। अंगुष्ठ तर्जनी निर्माल्यम अपनोदयेत। इस तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से और अंगूठे से चढ़े हुए पुष्पों को उठाना चाहिए, निर्माल्य को उठाना चाहिए। जब भी आप देवताओं को पुष्प अर्पण करें, एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए शास्त्र कह रहा है कि अदो वस्त्र गतम चैव जलेयन्तः क्षालितम च यत् देवतास्तन्न गृह्णन्ति पुष्पम निर्माल्यताम गतम। अर्थात जब आप देवताओं को पुष्प अर्पण करें ना, एक बात ध्यान रखना, कभी भी जल में डुबाए हुए पुष्प देवताओं को नहीं चढ़ाने चाहिए। आप पुष्प तोड़कर लाएं, आपने पानी के लोटे में डाल दिया, आपने सोचा थोड़ा धुल जाएंगे, लेकिन ये गलत आदत है। शास्त्र कहता है नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। जल में डूबे हुए पुष्प बोले ये निर्माल्य बन जाते हैं, अशुद्ध बन जाते हैं, फिर चढ़ाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जल में डूबे हुए पुष्पों को आपने देवताओं को अर्पण नहीं करना है। और नौवीं जानकारी आपने यह करनी है कि आप जब भी नित्य पूजा करें, चाहे प्रातः काल करें, संध्या काल करें, आपने भगवान की आरती जरूर करनी है। आप जब तक भगवान की आरती को नहीं कर लेते हो, आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो जाता। पूजा में कहीं ना कोई भूल चूक हो जाती है, इसलिए आपको आरती करना अत्यंत अनिवार्य है। इसके विषय में मैं आपको एक प्रमाण स्कंद पुराण का दे रहा हूं। देखिए, कर्पूरेण तु यह कुर्यात् भक्त्या चैव ममाग्रतः आरार्तिकम द्विजश्रेष्ठ अर्विषेण माम नतकम। इसमें कहा है कि आप भगवान की जब भी आरती करें, उसमें कर्पूर का
प्रयोग जरूर करना चाहिए। कर्पूर आरती भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए कर्पूर की आरती भगवान को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्कंद पुराण में स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत कृतम पूजनम मम सर्वम संपूर्णतामेति कृते नीराजने सुत। जो भी मेरी आरती करता है क्या होता है उससे, बोले यदि उसको मंत्र नहीं आता, पूजा में कोई कमी छूट जाती है, वो नहीं दे पाता, भाव की निर्बलता रह जाई, तो बोले उस समय मेरी आरती भक्तों को संपूर्ण फल देने वाली होती है। संपूर्ण पूजा का जो विशेष फल है वो भगवान की आरती है, इसलिए नित्य की पूजा में आपने भगवान की आरती करनी है। और ध्यान दीजिएगा, कई लोगों की बड़ी गलत आदत होती है कि जो पूजा पाठ में दीपक जलाया होता है, जिसे हम कर्म पूजन दीपक कहते हैं, उसको उठाते हैं, थाली में रखते हैं और भगवान को घुमा देते हैं। गलत आदत है। भगवान के लिए एक आरती लीजिए, नहीं तो छोटी सी कोई व्यवस्था कीजिए जिसमें आप अलग से भगवान के लिए आरती कर सकें, ठीक है। और अब आपने 10वीं बात जो विशेष ध्यान रखनी है वह क्या है कि जो भी आपकी पूजा पाठ में चावल चढ़े होते हैं या पुष्प चढ़े होते हैं, उनका करना क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप भगवान को पूजा पाठ करते हैं तो संध्या काल के समय भगवान के मंदिर को साफ कर देना चाहिए। चढ़े हुए पुष्पों को संध्या काल के समय उठा देना है। भगवान के माथे में जो तिलक लगा है, संध्या काल के समय उसको पूजा करने के बाद रात्रि को सोने से पहले भगवान के माथे का तिलक साफ कर देना है, स्वच्छ कर देना है भगवान की फोटोओं को, उनकी प्रतिमाओं को। किंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पूजा पाठ में कुछ चावल चढ़े होते हैं, पुष्प चढ़े होते हैं, उनका क्या करना है। हमारा मन चाहता है कहीं पे भी डाल देते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, ध्यान दीजिए, अपि कीट पतंगा नाम अर्थात पिपीलिका कीट पतंग खाद्य विभुक्षिता। शास्त्र कहता है पूजा पाठ में जो चावल चढ़े हैं उसमें चींटियों का अधिकार होता है, कीट पतंगों का अधिकार होता है, इसलिए उसको उस जगह पर डाल के आइए जहां पर कीट पतंग पंछी आदि उसको ग्रहण कर सकें और उसका फल भी आपको प्राप्त हो। और जो पुष्प हैं आप उन निर्माल्यों को किसी वृक्ष के नीचे डालिए, इधर उधर नहीं डालना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।